हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री लेकर आए हुए हैं। आप सभी लोग केमिस्ट्री को बहुत सारे बच्चे, आप ही लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे बहुत घबराते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत होती है, ये है वो है। हाँ, तो आप लोग केमिस्ट्री से बिल्कुल ना घबराइए। मैं ये कहता हूँ केमिस्ट्री आपको चुटकी बजाते ही, चुटकी कहते हैं ना, चुटकी बजाते ही सिखा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बस उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री इतनी फर्राटेदार रिएक्शंस हो गए, तत्वों के मेल्टिंग, बॉइलिंग और तमाम प्रकार के जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब बता दूंगा मैं। लेकिन केमिस्ट्री जानने से पहले ये जानिए कि हमको क्या करना है, आपको भी कुछ करने हैं। सबसे पहले आपको मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसे बाखूबी रट्टा मार लीजिए या कंठस्थ कर लीजिए। तत्वों के संकेत, तत्वों के आवर्त समूह, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है, और उनका जो डेंसिटी है, घनत्व, ठीक, इतना चीज़ आप लोग याद कर रखिए। उसके बाद तो केमिस्ट्री आएगी क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे आती है। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जैसे आपको रिएक्शन दिया जाए तो पहले आप रिएक्शन को देखिए कि रिएक्शन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं या कौन कौन से यौगिक शामिल हैं, इनकी क्या प्रकृति है, ये कैसा व्यवहार करते हैं। अगर इन सब बातों का ध्यान अगर आप देख लेंगे तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, समझा। हाई स्कूल का जो साइंस है, केमिस्ट्री है, वो बहुत ही नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको बता देंगे अच्छे से। सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण है आपका, फर्स्ट चैप्टर यही है, रासायनिक समीकरण। अम्ल क्षार है, ठीक है, अम्ल क्षार लवण है। उसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक आ गया है, कुछ IUPAC नाम वगैरह आ गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे अकार्बनिक, कार्बनिक तत्व हैं, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका व्यवहार है, हानि है, उनकी उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारी विधियाँ हैं। यानी 5-6 चैप्टर है ही हैं केमिस्ट्री हाई स्कूल की, जो कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए और पूरे के पूरे आपको पढ़ा दिया जाएगा बहुत अच्छे शब्दों में, ठीक है। आप लोग ध्यान से केवल चैनल को देखिए। तो अब हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हाई स्कूल में भी ज़रूरत पड़ती है, इंटर में भी पड़ती है, तो हम अभी बता दे रहे हैं थोड़ा सा। जैसे देख लीजिए, हाँ, तो ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि देखिए, बोरबरी या अफबाऊ, दो लोगों के माध्यम से होता है। बोरबरी या अफबाऊ, ये दो क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो जैसे हम देखिए दोनों बता दे रहे हैं। जैसे एक होता है SPDF, ये जो तत्व होते हैं इनके 4 कक्षक होते हैं, पहला S, दूसरा PDF, ठीक है। इनकी सब क्या होते हैं, बैलेंसी होती है, इनके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निर्धारित होते हैं। जैसे 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, और 2 हो गए, 6 हो गया, और यहाँ 10 हो गया, यहाँ 14 हो गया, ठीक है। ये देखिए 2, 6, 10, 14, ठीक। और इसमें KLMN ना, 2, 8, 18, 32, ये हो गया।
2 8 18 32, 2 6 10 14। तो दोनों बात वही है, 4 कक्षक इधर भी हैं, 4 कक्षक इधर हैं, चाहे इस तरह बांटी चाहे इस तरह। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या थे एसपीडीएफ की बात ही करते हैं, एसपीडीएफ बहुत ही सरल है। तो उसी विधि से हम बता दे रहे हैं आपको, एसपीडीएफ की विधि से। जैसे मान लिया कैल्शियम Ca, यानी कैल्शियम को ले रहे हैं, उसका संकेत क्या है Ca है, उसका क्या होता है विशेषता समाधान। हम उसी को बांट दे रहे हैं, पहले केस पे 2, दूसरे केस पे 2, ठीक है, 2p6, तीसरे केस पे 2 और तीसरे के पी पे 6 हो गया। तो देखिए, और उसके बाद अब क्या आ गया 2 4 6, मतलब कि 4 6 10, 10 2 12 6 18। अब देखिए ये हो गया, अब 18 दो ही कमी पड़ रही है, तो अब हम 4s लाएंगे। 4s पे क्या होगा 2। ठीक, ये देखिए इधर 10 हो गया और ये इधर 10 हो गया, 10 10 20। तो ये क्या कैल्शियम हो गया क्या यस पे 2। यानी आप समझ गए होंगे, ये देखो ये एक सूत्र है। इस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जब तक एक कक्षा नहीं भरेगा उपकक्षक, तब तक अकेले उपकक्षक में प्रवेश इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। इसलिए 2 4 6 2 6 2। ठीक है, इन विधियों से हम बांटते हैं। तो ऐसे ही क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको कोई परेशानी हो रही हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं जानेंगे आप तो रिएक्शन नहीं जानेंगे आप, ऑर्गेनिक का रिएक्शन आप जो जानते केमिस्ट्री का होता है वो नहीं जाने, और कौन सा तत्व कौन सी वैलेंसी या कौन से बंध बना दे रहा है, कैसे बना दे रहा है नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूरी है। और एक ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो आपको हम बताऊंगी सब, ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना बताएंगे। और ये देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला कक्षक है, दूसरा कक्षक है, फिर दूसरे कक्षक में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर देखिए 8 हमने बताया। तो ये देखिए, ये पहला कक्षक है, उसका तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अधिकतम संख्या होती है 2 होती है। ठीक है, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होगा तब तक उसकी कक्षा भरेगी नहीं। और दूसरी की बात हम कर ले रहे हैं, जो दूसरी कक्षक आएगा उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ। ठीक, अब तीसरे कक्षक में देखिए ये कितना 18 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न होने के कारण हमने 4s, यानी ये 3s 3p और 3d होना चाहिए। 3d पे कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है ये, तो यहाँ 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था। तो इसलिए हम क्या 3d पे 10 कर देते, तो क्या इसकी कक्षा फिर भी पूरा ना होती। मान लीजिए जैसे इससे बंध बना था 3p से, तो भी इसकी कक्षा पूरी ना होती। अगर 6 2 8 ही होते, लेकिन और चाहता कितना 10 होती, डी पे कितना चाहिए 10। इसलिए हमने तीसरी कक्षा को हाफ करके, मतलब हाफ फिल्ड करके, ये चौथी की कक्षा पूरी भर दी। पूरी तरह से ये क्या है फुल फिल्ड है, कक्षक पूरी तरह भरे हुए। तो आप लोग ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही बहुत सारे निकाले जाते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए ज़रूर। ठीक है, बताएंगे तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ें ज़रूर। तो पहला जो केमिस्ट्री का चैप्टर है रासायनिक समीकरण है। समीकरण का बहुत ही देखिए, एक हम छोटा सा नमूना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए ये देखिए, इसमें कोई रिएक्शन हो गया, मान चलिए अम्ल और क्षार का हमने कोई रिएक्शन कराया। ये देखिए अम्ल एक हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। ठीक है, फिर ये देखिए एक ले लिया हमने H2SO4, ये सल्फ्यूरिक हो गया, एसिड जानते ही हैं।
ठीक है, ये अम्ल हो गया और ये भी अम्ल है। ठीक, दो अम्ल हो गए, लेकिन अम्ल अम्ल रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, हम एक क्षार ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्षार, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जो अम्ल है और ये क्षार है। ठीक, ये अम्ल जो है, ये Cl जो है, ये Na से बात करेगा और ये H जो है OH से। ठीक है, तो ये Na क्या हो जाएगा? NaCl और प्लस H2O। ठीक, ये देखिए, ये क्या लवण हो गया और ये क्या हो गया? पानी या जल। ठीक, ये देखिए रिएक्शन हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये अम्ल था, ये क्षार था, क्या बनाया? लवण बनाया और पानी बनाया। तो सेम इसी तरह बहुत सारे रिएक्शन आप देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा आप एक्टिव रहिए, पंचुअल रहिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं। केमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, धड़ल्ले से पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे, या हम फ़ोन नंबर भी है हमारा, फ़ोन नंबर के माध्यम से बताइए। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपको हम हाई स्कूल की केमिस्ट्री है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके पहले ही हम आपको पूरी तरह से केमिस्ट्री यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा चुके रहेंगे। तो और अब आपका एग्ज़ाम इस वर्ष जो 21 में देंगे वो कब होगा? फरवरी या मार्च। ठीक, इसके पहले नहीं होगा, मार्च के पहले तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है, ये जानते रहिए। और खूब रिवीजन करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, नमस्कार।